माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज की बातचीत शुरू करूँ उससे पहले मैं 3 खास बात करना चाहता हूँ। दिल्ली में जो कुछ हुआ या देश के बाकी हिस्सों में जो कुछ हो रहा है वह अच्छा नहीं है। इस देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इस देश के विकास के लिए अच्छे संकेत नहीं है। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जब तक आपके पास ठोस सबूत अथवा तर्क ना हो अपनी बात को ना कहें, और जब कहें भी तो यदि किसी का विरोध भी करना है तो खुल के विरोध कीजिए, लेकिन तर्क के आधार पर और सही नीयत से। गलत नीयत से की गई सही बात भी बुरे परिणाम देती है। इसीलिए आपकी नीयत भी सही हो, आपके पास तर्क भी हो, तब बात कहिएगा, अन्यथा अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। अभी बहुत सारे फ़ोटोज़ निकलेंगे, अलग अलग किस्म के फ़ोटोज़ छपेंगे, उसमें कट पेस्ट होगा, ना जाने कैसी कैसी न्यूज़ आएंगी, लेकिन आप इन सब से दूर रहिएगा। जो ऑथेंटिक न्यूज़ हो उसी पर भरोसा कीजिए और बाकी किसी चीज़ पर भरोसा नहीं कीजिएगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे गाली गलौज करके चीज़ों को भड़काना बहुत आसान है, लेकिन इससे रास्ता निकलता नहीं है। इससे लोगों की टीआरपी तो बढ़ जाती है, लेकिन देश की टीआरपी कम हो जाती है। इसका ख्याल रखिएगा। तो ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स हैं या अखबार हैं, उनके द्वारा कही गई बात पर भरोसा कीजिएगा और कुछ भी एकदम तीखी प्रतिक्रिया देने से बचिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं इधर कई बार मैंने मेल्स भी पढ़ी हैं, कुछ ऐसे लोगों से भी भेंट मुलाकात होती रहती है जो चाहते हैं कि उनको शिष्य नाम मिल जाए, गुरु नाम मिल जाए, गुरु मंत्र मिल जाए, ऐसी वो बात करते हैं। मुझे आज एक ऐसे व्यक्ति से मेरी भेंट हुई जिसने 3 जगहों से गुरु नाम लिया हुआ था या मंत्र नाम लिया हुआ था, दीक्षा ली हुई थी, और वो चाहते थे कि मेरे से भी वह दीक्षित हो जाए। देखिए, ये सब चीज़ें इतनी मजाक में मत लिया कीजिए, इन्हें बहुत गंभीरता से लिया कीजिए। एक शिष्य को अपने शिष्यत्व को सिद्ध करना पड़ता है, केवल मन में भाव उठ जाने भर से कुछ नहीं होता। आपको ये देखना है कि आपका पथ क्या है, आपका रास्ता क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, और उसी ही लक्ष्य के अनुसार आप गुरु चुनें। और गुरु को भी स्वयं को भी देखना चाहिए और साथ ही साथ कौन शिष्य होने के लायक है इसे भी देखना चाहिए। कठिन परीक्षा होती है दोनों की, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की जिंदगी बन जाते हैं। इसलिए इस परीक्षा को पास कीजिए, थोड़ा समय खुद को भी दीजिए, और उस पथ पर जहाँ गुरु आपको ले जाना चाहता है कुछ चल के दिखाइए। आपको भी ईमानदारी का परीक्षण देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर यह दीक्षा आदि शुरू होती है। ये मजाक नहीं है कि एक साथ कई नाम ले लिए या चले फिरे मिले, आज पहली बार बैठी बात है जी नाम दे दो जी, ऐसे नहीं होता है। कोई सब्जी टमाटर नहीं खरीद रहे हैं हम, ठीक है। तीसरी बात, बहुत सारे लोगों के यूट्यूब पर मैसेजेस हैं, 0 के बारे में बताइए, 9 के बारे में बताइए। बताऊँगा, धैर्य रखिए, सब कुछ एक साथ एक दिन में नहीं बताया जा सकता। आज जो मैं बताने जा रहा हूं इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल हम लोग बात कर रहे थे एक नंबर की। मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ में क्या ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ पार जिसे कहते हैं, वो आपको बताया था, और साथ ही साथ आपको भाग्यांक भी निकालना बताया था। भाग्यांक यानी जब मैं कह रहा था कि सारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल वो किसी का एक हो, तो वो मतलब था भाग्यांक का। यानी जैसे हमने कल एक डेट ऑफ बर्थ ली थी 11 नवंबर 1971, तो इसमें इसका 2, इसका 2 और इसका 9, ठीक है, और ये टोटल बना था 4। इसे हम कहते हैं भाग्यांक। हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। हाँ, मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि केवल इतनी जानकारी से आप उतनी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते जितनी कुंडली से कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली में गहराई बहुत ज़्यादा होती है। मिनट मिनट, क्षण क्षण का भी वह आपको हिसाब दे सकती है।
लेकिन यदि आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो यह आपको ज़िंदगी जीने के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं वो सब बताने में सक्षम है। आपका स्वभाव, आपका गोल ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, आप कैसे सोचते हैं, ये सब बताने में यह सक्षम है। ठीक है ना। तो भाग्यांक किसे कहते हैं और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आज हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो नंबर 2 के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर बहुत ज़्यादा आता है, यानी 3 बार या उससे ज़्यादा बार आता है, तो आप कैसे हैं? अब जो ऑर्डर ऑफ पावर है वो वही है। डेट ऑफ बर्थ में फिर मंथ ऑफ बर्थ, उसके बाद फिर ईयर ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में भी जो पहली डिजिट है। और यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जो मैंने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो बनाया है उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो उसकी आपकी समझ में आ जाएगा। उसकी रिपीटेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आपकी कुंडली में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में यदि 2 नंबर 3 या उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, 1 या उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, 2 बार या उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनका आज जन्मदिन है। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। जम के मेहनत कीजिए, सक्सेस मिलेगी। मार्च से आपका समय अच्छा शुरू हो जाएगा। मार्च के बाद आपको जून, उसके बाद सितंबर, फिर दिसंबर, ये आपको बहुत विशेष महीने मिल रहे हैं जिसमें आप कुछ खास कर सकते हैं। गृहस्थी के लिए ये अच्छा समय है। गृहस्थी बस भी सकती है, गृहस्थी बढ़ भी सकती है। साथ ही साथ प्रमोशन के लिए या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आगे बढ़ने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो आप लग जाइए, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। बस समस्या कहाँ होगी कि आप भावावेश में रहेंगे, बहुत भावुक रहेंगे इन 12 महीनों में, और उसमें आप फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और रिश्तों से रिलेटेड गलत निर्णय ले सकते हैं। बस इससे बच के रहना है, बाकी सब अच्छा है। बुजुर्गों की खूब सेवा कीजिए और आप सोमवार और शुक्रवार को नमकीन चीज़ें और दही का दान अवश्य कर दीजिएगा, और हो सके तो बड़ी बहन के हाथ से चांदी का कोई पेंडेंट या चांदी की कोई चेन आज धारण कर लीजिए। बहुत अच्छा होगा, चिंता नहीं। ऑल द बेस्ट। चलिए मैं आपको अब 2 नंबर के बारे में बताता हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर है या डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जैसे 11 का टोटल आता है 2, अगर यह स्थिति है, ठीक, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 20 है या आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, इसे हम कहते हैं मूलांक। डेट ऑफ बर्थ के टोटल को हम कहते हैं मूलांक। तो अब से मैं इसे यही बोलूँगा, अगर आपका मूलांक 2 है तो यह आपको बेहद भावुक बनाता है, लेकिन सकारात्मक भी बनाता है। यह आपके अंदर एक गजब की इंट्यूशन पावर डेवलप करता है। और यदि ये नंबर 2 बार आए आपकी डेट ऑफ बर्थ में, हाँ, यानी मंथ में भी फर्ज कीजिए 11 आए, ठीक है, या फरवरी में आपका जन्म हो, ठीक, अगर इस प्रकार से रहे, नवंबर या फरवरी में आपका जन्म हो तो 1-2 और बढ़ जाता है। और इसके बाद अगर ईयर का टोटल भी आपका 2 आ जाए तो यह 3 बार हो गया। अगर इस तरीके से आ जाता है, या ईयर के टोटल में कुछ इस प्रकार से हो जाए जैसे 1, 9, 8, 2, एक बार 2 आ गया इसमें, ठीक, या 1, 9, 9, 2, अगर इस प्रकार से हो जाए, ठीक, तो यानी 2 एक बार यहाँ रिपीट हो रहा है, तो ये ऐसे में 3 बार हो गया। 3 से ज़्यादा बार भी आ सकता है, जैसे सन 2002 में अगर बर्थ है तो ये फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से 4 बार 2 दिखाएगी। तो आप ये स्वयं देख लीजिएगा। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 ज़्यादा है तो भावुकता आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा बार 2 आएगा उतनी भावुकता आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। आप इम्पल्सिव होंगे, यानी भावावेश में निर्णय लेने वाले होंगे, और उससे आपको
कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 2 नंबर के साथ 0 या 1 आ जाता है या 3 आ जाता है डेट ऑफ बर्थ में यानी मूलांक में, तो चीज़ें फिर भी बेहतर हो जाती हैं। लेकिन यदि 2 नंबर ज़्यादा है और 2 नंबर अकेला है या 4 के साथ है या 7 के साथ है, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर आलस से बढ़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसको अनेक रोग लग जाते हैं आगे जाके। ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन बहुत भावुक रहता है और हर व्यक्ति से मिलके उसे यही लगता है कि ये मेरी बातें सुन ले, ये मेरी बातें सुन ले और मुझे कोई पक्की पकाई चीज़ दे दे। वो ज़्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहता। तो देखिए, 1 नंबर साथ में जुड़ा, कितनी चीज़ें बदल गई। लेकिन अगर भाग्यांक किसी का 2 आता है, यानी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, यानी ये डेट हो गई, ये मंथ हो गया और ये आपका ईयर हो गया, इसका टोटल अगर 2 आता है, यानी भाग्यांक अगर 2 है, तो क्या ये इम्पैक्ट डालेगा, ये मैं अभी आपको बताता हूं। पहले फटाफट राशियों का हाल बता देता हूं। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, तब आपके कार्य बन पाएंगे। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। इस दिन आप नमकीन चीजों का दान जरूर करें। वृषभ राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, यद्यपि भागम भाग बहुत ज्यादा रहेगी। आप कंफ्यूजन महसूस करेंगे, इसकी वजह से आलस्य आदि भी आ सकता है। जल का सेवन खूब करें भी और कराए भी, इस दिन का उपाय है। मिथुन राशि, इस दिन दुर्घटना से सावधानी बरतनी है। आप नमः शिवाय का जप करते रहिएगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा। कर्क राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन का सदुपयोग करने से आपको लाभ होगा। प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बस ठंड से आपको बचना होगा। दूध या दूध से बनी हुई चीज का दान कर दें। सिंह राशि, ये समय आपके लिए अनुकूल है। समय का सदुपयोग करेंगे तो बहुत फर्क आपको अपने अंदर महसूस होगा। अच्छे मित्र भी आपको मिल सकते हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करके फिर अपने काम पर जुट जाइए। कन्या राशि, ये समय आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल है। इस दिन धन की हानि के संकेत मिल रहे हैं और रिश्ते नातों में भी परेशानी के संकेत मिल रहे हैं। 5 फलों का दान इस दिन जरूर करें। आइए अब बात करते हैं, यदि आपका भाग्यांक 2 है तो क्या होगा। यदि आपका भाग्यांक 2 है तो यह अच्छा है। आप इमोशनल तो हैं, लेकिन आप एक अच्छे इंसान भी हैं। साथ साथ आपके पास दूरदृष्टि भी है, आपके पास एक अच्छी इंट्यूशन पावर भी है और आपको जब भी मुसीबत आएगी तो बड़े बुजुर्गों का अथवा मित्रों का साथ सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन आपकी सोच की वजह से, आपके आलस्य की वजह से मुसीबत अक्सर आ जाया करेगी। आप हमेशा अच्छे इंसान बने रहें। जब आप में कटुता आने लगेगी, कड़वाहट आने लगेगी, जब आप दूसरों से ईर्ष्या करने लगेंगे, उनकी बुराई करने लगेंगे, उनमें खोट ढूंढना शुरू कर देंगे, तब आप रसातल की ओर जाना शुरू कर देंगे। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, घर के लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं और चांदी का कोई गहना आप शरीर पर धारण करते हैं, या चांदी के गिलास में जल आदि पीते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जी वाले लोगों के साथ बैठते हैं, प्रतिष्ठित लोगों के साथ या जो अचीवर्स हैं अपनी जिंदगी में, उनके साथ बैठते हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी। एक बहुत बड़ी सावधानी 2 नंबर वाले लोगों को रखनी पड़ती है, जिसके बारे में मैं अभी बताता हूं, लेकिन पहले बाकी राशियों का हाल बता देता हूं। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन में भागदौड़ रहेगी, यात्रा भी हो सकती है, कुछ अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, थकन तो महसूस करेंगे, लेकिन यह दिन आपके लिए है अच्छा। वैसे आराम भी मिलेगा। इस दिन चावल का दान जरूर कर दें। वृश्चिक राशि, मित्र धोखा दे सकते हैं, थोड़ा संभल के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, वाहन ध्यान से चलाइएगा। इस दिन आप नमकीन चीज़ें ज़रूर किसी को दीजिएगा और उसके साथ साथ आप चिड़िया कौवों के लिए दाना पानी भी ज़रूर निकालिएगा, फिर काम पे जुटिएगा। धनु राशि,
यह दिन आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। इस दिन कोई बड़े डिसीजन मत लीजिएगा। हल्दी का तिलक मस्तक पर जरूर लगाएं, फिर काम पर जुट जाएं। मकर राशि, यह दिन आपके लिए आलस्य के कारण परेशानियां लेके आ रहा है। यह दिन ये बता रहा है कि यदि आप कुछ गड़बड़ बोले तो आपके रिश्ते नाते कमजोर हो सकते हैं। उड़द की दाल का दान जरूर करें, फिर काम पर जुटे। कुंभ राशि, ये वक्त आपके लिए अच्छा है। कुछ नवीन आप कर सकते हैं और उससे आपको लाभ मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। इस दिन आप खिचड़ी का दान जरूर कर दीजिएगा, चाहे पकी हुई हो या कच्ची हो, लेकिन खिचड़ी का दान आपको अच्छा रहेगा। मीन राशि, आपके लिए ये समय अच्छा है। इस समय में आपको आराम मिलेगा, कुछ अच्छे मित्र मिलेंगे, घूमने फिरने को मिलेगा, कुछ क्रिएटिव आप कर पाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य का खास तौर से पेट और पैरों का आपको ख्याल रखना होगा। इस दिन आप रसीले फलों का दान जरूर कर दीजिएगा। मैं बात कर रहा था 2 नंबर को एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। वो क्या है, ध्यान से सुनिए। यूं तो जिंदगी में आपको बहुत सक्सेस मिल रही है, घूमना फिरना भी मिल रहा है, घर से दूर जाकर बसने के अवसर भी मिलेंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन 2 नंबर वाले लोगों को रिश्ते हमेशा परेशान करेंगे। इसलिए जब भी आप रिश्ता जोड़ें, बहुत सोच समझ कर जोड़ें, नहीं तो रोते ही रहेंगे जीवन भर। तो ये वो गूढ़ रहस्य हैं जो जिंदगी में आपकी बहुत मदद करते हैं। तो आप बहुत ध्यान से इन बातों को सुनिएगा भी, लोगों को भी सुनवाइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर भी लीजिएगा और लोगों को भी चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। अच्छी बातें फैले तो अच्छा लगता है, बाकी तो नकारात्मकता जगह जगह है ही। अब वैसे बहुत सारे लोग, हमें तो पता नहीं था, YouTube के माध्यम से भी लोग मदद कर सकते हैं धन से। बहुत सारे लोग कहते कि हम वो प्रोसीजर नहीं जानते, हमारी तरह से है वो भी, हमें नहीं जानते थे। अचानक एक दिन शुरू हुआ तो समझ में आया ये क्या होता है। तो आप अगर मदद करना चाहते हैं तो आप इस सामने ये पूरी डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स को अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो आप मदद कर दीजिएगा। उसके साथ लेकिन साथ भी चाहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं भी चाहिए, क्योंकि टारगेट है सितंबर 2020 तक 1008 विद्यार्थी हमारे आपके माध्यम से पढ़ लिख सकें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकें। तो इसमें साथ ज़रूर दीजिएगा, शुभकामनाएं ज़रूर दीजिएगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।